अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम डेवलपमेंट, और वो ये है कि अमेरिका और ईरान का जंगबंदी में तौसी पर इत्तेफाक हुआ है। व्हाइट हाउस ने इसकी तस्दीक कर दी है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का कहना है कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकरातकारों में 60 रोज़ा MOU पर इत्तेफाक हुआ है। सदर ट्रंप ने ताहाल इस मुआहदे की हतमी मंजूरी नहीं दी। ईरान ने अमेरिका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान का जंगबंदी में तौसी पर इत्तेफाक हुआ है। व्हाइट हाउस की जानिब से भी अब तस्दीक सामने आ चुकी है। गुज़िश्ता 4 रोज़ से इस तरह की चहमगोइयाँ थी कि ये सब कुछ होने जा रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई थी। अभी भी ये कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस की तस्दीक के बाद भी सदर ट्रंप की जानिब से अभी तक कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई है, और यही कहा जा रहा है कि उनका ही इंतज़ार किया जा रहा है कि वो फैसले में तौसीक करते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं। जबकि मार्को रूबियो की जानिब से भी वाज़ेह किया गया है कि हम सदर ट्रंप के जवाब के इंतज़ार में हैं। दोनों ममालिक की जो समरीज़ हैं वो सदर ट्रंप तक पहुँचा दी गई हैं। कुछ नुकात ऐसे हैं जिस पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन दोनों ममालिक के बड़े जो नुकात हैं उसके ऊपर बार बार एक दूसरे के साथ राबतों में हैं, यह भी वाज़ेह कर दिया गया है। जबकि अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस बता रही है कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकरातकारों में 60 रोज़ा MOU पर इत्तेफाक हुआ है। जंगबंदी में तौसी हो गई। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। मुज़ाकरातकारों के साथ 60 रोज़ा MOUs भी साइन हो गए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने ताहाल इस मुआहदे की हतमी मंजूरी नहीं दी, लेकिन ईरान ने अमेरिका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली है। ईरान के मुज़ाकरातकारों ने सीनियर क़यादत से मंजूरी हासिल की। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहिमत पर डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। दूसरी जानिब नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा है कि दोनों ममालिक मुआहदे के करीब हैं, लेकिन अभी मुआहदा नहीं हुआ। दावा किया कि ईरान अमेरिका के साथ मुआहदा करना चाहता है। दोनों ममालिक चंद अहम अल्फाज और नुकात पर बार बार मुशावरत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुसव्वदा इसराइल और दीगर इत्तेहादी ममालिक को भेज दिया है। बरतानी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। इस हवाले से मफाहमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को इसके $12 अरब के मुंजमद असासों तक भी रसाई दी जाएगी, जबकि आबनाए हुर्मुज़ को 30 रोज़ में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ दी गई है। एक तरफ मुआहदे से इनकार, दूसरी तरफ मुसव्वदा भी तैयार। ईरान अमरीका तनाज़ात खात्मे के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुसव्वदा इसराइल और दीगर इत्तेहादी ममालिक को भेज दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ को 30 रोज़ में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ दी गई है। अमरीका की शर्त है कि ईरान जहाज़ों से टैक्स नहीं लेगा। मुसव्वदे में लिखा गया है कि ईरान पर एटमी हथियार ना बनाने की पाबंदी मुआहदे का हिस्सा है। 60 रोज की जंगबंदी के दौरान इंतहाई अफसूदा यूरेनियम पर मुज़ाकरात होंगे। मफाहिमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को इसके $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। इसके अलावा आपको बताएं कि दुनिया के अमन के लिए पाकिस्तान की आलमी कोशिशें तेज़ हो गई हैं। नायब सदर इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। अहम बैठक पर अमन फार्मूले पर भी मुशावरत की जाएगी। इसके अलावा इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। खित्ते में मुस्तकिल अमन कैसे होगा, हालात मामूल पर कैसे आएंगे, दुनिया के अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशें जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल होगा। पाकिस्तान के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकराती कोशिशों पर गुफ्तगू की जाएगी। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से भी मुलाकात हुई। चीन ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा और मुकम्मल हिमायत का एआदा किया। शोपियां सानेह को 17 बरस बीत गए हैं। आसिया और नीलुफर आज भी इंसाफ की मुंतज़िर हैं। 29 मई 2009 को सफाक भारतीय एहलकारों के हाथों कश्मीरी ख़वातीन आसिया और नीलुफर की इस्मत दरी और कत्ल हुआ था। आसिया और नीलुफर की कुर्बानी कश्मीरी जिद्दोजहद आज़ादी की अलामत बन चुकी है। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरी ख़वातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद भारतीय रियासती दहशतगर्दी का हिस्सा है। मकबूजा कश्मीर में 1989 से अब तक 11,000 से ज़ायद ख़वातीन को भारतीय फोर्सेस ने जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। शोपियां सानेहा इंसानी हुकूक की संगीन पामाली है। जिनसी तशद्दुद को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है।
अभी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान में डील होने की खबरों के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमत $88 से भी नीचे आ चुकी है। अमेरिकी खाम तेल की कीमत 1.25% कमी से $87.75 फी बैरल पर आ चुकी है। बरतानवी खाम तेल की कीमत $92.55 फी बैरल तक पहुंच गई है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रिकॉर्ड है। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इंडेक्स 1,72,000 की सतह अबूर कर गया। कुछ बात करते हैं ईद उल अज़हा से मुतालिक। तो नाजरीन, तीसरा रोज़ है, कुर्बानी तो जारी है, लेकिन कराची में मौसम बहुत गर्म हो चुका है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं, हमारे साथ कफ़ील अहमद मौजूद हैं। कफ़ील, बताइएगा। हाँ जी, ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ है, जहाँ मुल्क भर में जो है अपना कुर्बानी, हमें कराची में भी कुर्बानी जो है वो जारी है। छोटे बड़े जानवर जो हैं वो गिराए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है, कराची में गर्म मौसम है, मरतूब है। और इस वक्त जो मौसम का हाल बताने वाले हैं, उनके मुताबिक शहर भर में जो इस वक्त दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और उसमें फील लाइक अगर हम बात कर ले तो वो 37 और 38 तक जो है वो फील किया जा रहा है। जो अगर मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि 31 दिसंबर मई तक जो है वो हीट वेव सिंध भर के जो दीगर शहर हैं, जिसमें खैरपुर है, लाड़काना है, मुंजो दड़ो है, मीरपुर ख़ास है, वहाँ रहेगी। और यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो 47 से 50 डिग्री जो है वो तजावुज़ कर चुका है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिंध भर में और कराची में इस वक्त जो गर्मी है वो जो है उरूज पर है। और इस वक्त जो लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि जिनके यहाँ कुर्बानी हो चुकी है वो साहिल समंदर का रुख करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पहुँचें और जो थोड़ी बहुत ठंडी हवा या थोड़ा बेहतर मौसम है उसे जो है वो एंजॉय कर सकें। लेकिन इस वक्त शहर भर के अंदर तेज़ धूप है और गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। जी ठीक है, कफ़ील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर में ईद कुर्बान के तीसरे रोज़ भी मौसम गर्म है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि गर्मी से निजात के लिए बच्चे और बच्चियों ने नहर का रुख किया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, अफजाल अब्बासी ज्वाइन करें। जी अफजाल। जी बिल्कुल, ईद का तीसरा और आखिरी रोज़ है। लाहौर में मौसम जो है वो आज भी बदस्तूर गर्म है और दर्जा हरारत जो है वो 40 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि लाहौरिये जो हैं वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद इस गर्म मौसम को भगाने के लिए उन्होंने नहर का रुख किया है। छोटे बच्चे बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें, फैमिलीज, बच्चे सब यहाँ पर नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। उनसे जानते हैं, बच्चों से बताएं, गर्मी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं नहर में? आप बताएं, गर्म मौसम में नहा रहे हैं, मजा आ रहा है ठंडे पानी में? यस जी, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है जी जी बिल्कुल। बच्चे और बच्चियां बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस गर्म मौसम में जो ईद कुर्बां है इसको ठंडे पानी के साथ नहाकर एंजॉय कर रहे हैं। जी, ईद कुर्बान के तीसरे रोज़ भी सक्खर समेत गिरदनवा के इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा चुका है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि ऐसे में लोग गर्मी से बचाव के लिए क्या तदबीर इख्तियार कर रहे हैं। शाहिद अली से बात करेंगे। शाहिद, बताएगा किस तरह से गर्मी भगाई जा रही है? ईद कुर्बान का तीसरा रोज है, शदीद गर्मी है। सक्खर समेत गिरदोनवा के तमाम इलाकों में रोड़ी, शिकारपुर, कंदकोट, कशमोर, लाड़काना, तमाम इलाकों में दर्जा हरारत 47 से 48 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस शदीद गर्मी में आप देखें कि लोग जो है वो गर्मी से बचाव के लिए जो है आलू बुखारे का शरबत पी रहे हैं, कहीं जो है वो आम का जूस पिया जा रहा है। लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और ये जूस पी रहे हैं। क्या गर्मी ज्यादा लग रही है? बहुत ज्यादा गर्मी है। तो ये आलू बुखारे का शरबत पीने आए? हाँ यार, आलू बुखारे का शरबत पीने आए। आप देखेंगे यहाँ पर लोग जो है ये आपको ये आलू बुखारे का शरबत पीते हुए नजर आ रहे हैं। शदीद गर्मी है यहाँ पर, हर जगह जो है आप देखेंगे जहाँ भी जूस की ये ठेले लगे हुए हैं या स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा रश है। तो ईद का तीसरा दिन है, गर्मी उरूज पर है और इस शदीद गर्मी में सबसे ज्यादा लोगों की तवज्जो जो है वो कुर्बानी के गोश्त, अब बारबेक्यू, टिक्का बोटी से हटकर अब जूसेस पर आ गई है। गन्ने का जूस हो, आलू बुखारे का हो, आम का शरबत हो, किसी चीज का शरबत हो, गर्मी से बचाया जाए। इस हवाले से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी बारबेक्यू की तैयारी के लिए लकड़ी और कोयले की फरोख्त में इजाफा हो गया है। कीमतें दुगना होने की वजह से शहरी कुछ परेशान दिखाई देते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, मुल्तान से हमारे साथ ब्यूरो चीफ मौजूद हैं जावेद इकबाल अंबर।
جی بالکل، عید قربان پر سب سے اہم مرحلہ جو ہے وہ جانور ذبح کرنے کے بعد دوست احباب اور عزیز رشتہ داروں کی دعوت کا ہوتا ہے۔ تو دعوتوں کے موقع پر شہریوں کی یہی کوشش ہے کہ باربیکیو بنایا جائے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف ڈشز بنائی جائیں اور مہمانوں کو پیش کی جائیں تاکہ جو عید کا مزہ ہے وہ دوبالا کیا جا سکے، اور اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے باربیکیو کے لیے کوئلے کی اور لکڑی کی۔ اور اس وقت جو سٹال ہیں ان پر شہریوں کا خاصا رش نظر آ رہا ہے، کوئی کوئلہ خرید کر رہا ہے تو کوئی لکڑی خرید کر رہا ہے۔ یہاں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹال مالکان سے کہ اس وقت لکڑی اور کوئلے کے ریٹ کیا چل رہے ہیں۔ جی بتائیے گا اس وقت لکڑی اور کوئلے کا کیا ریٹ چل رہا ہے؟ سر لکڑی کا ریٹ ہے جو سکا کیکر کا اس کا 2000 روپے من ہے، اور جو گوشت والی کوڑی ہے ان کا 100 روپے یعنی کلو ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور جو دیگ والا جو گھر کے استعمال ہوتا ہے نا 2000 روپے من، اور کولا 150 روپے کلو ہے۔ تو اس ٹائم یعنی کہ عام ریٹ ہے، پہلے ہوتا تھا 120 روپے کلو، آج کل چل رہا ہے 150 160 روپے کلو کے حساب سے۔ عید کے موقع ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے اور باربیکیو کا پروگرام وغیرہ فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن شہریوں کا یہی کہنا ہے کیونکہ مہمانوں کی خاطر تواضع کرنی ہوتی ہے، باربیکیو بنانا ہوتا ہے، کڑھائی اور مختلف ڈشز تیار کرنی ہوتی ہے، اس لیے لکڑی اور کوئلہ مسٹ ہے، اور وہ ہر حال میں یہ خرید کر رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک باربیکیو اور دیگر کھانے تیار کر کے مہمانوں کو پیش نہ کیے جائیں تو عید کا مزہ ہی نہیں آتا۔ جی ناظرین، عید کا آخری دن ہے، گھروں میں خاندان کے افراد کی دعوت تو بنتی ہے۔ قربانی کے ساتھ دعوت کا اہتمام بیورو ہیڈ حیدرآباد عرفان آرائی سے جانتے ہیں۔ جی عید کا دسترخوان ہے اور ایسے میں سجے ہیں مزے مزے کے کھانے، تو وہیں خاندان کے مل بیٹھنے کا بھی ایک بہانہ ہے۔ دسترخوان پر مہمان نوازی ہو رہی ہے، ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کیا مہمان نوازی ہو رہی ہے، کیا مہمان نوازی کر رہے ہیں آپ؟ آج ہمارے گھر میں دعوت ہے، تایا اور چچا دونوں کی فیملی آئی ہے، تو ہمیشہ کی طرح ویسے تو کلیجی بنتی ہے لیکن آج ہم نے تھوڑا اہتمام زیادہ کیا ہے، بریانی بھی بنائی ہے، میٹھا بھی بنایا ہے، اور رات میں گیٹ ٹوگیدر بھی ارینج کی ہے، اس میں باربیکیو بھی کریں گے ہم اور بہت سارا انجوائے بھی کریں گے سب۔ اچھا، آپ اور ہمارے تایا کے گھر پہ بہت جو ہے تمام وغیرہ ہوئے ہیں، کلیجی بنی ہے، بریانی بنی ہے، میٹھا بنا ہے، اور ابھی تو ہماری دعوت ہے، رات میں بھی ہم لوگوں نے ایک باربیکیو کا گیٹ ٹوگیدر رکھا ہے، تو وہ ہوگا۔ جی آپ بتائیں کہ کیا خاطر تواضع ہو رہی ہے؟ چچا کے گھر پہ دعوت ہے اور الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال پھر اگین جو ہے گیٹ ٹوگیدر ہوا ہے۔ جی خاندان کے مل بیٹھنے کا بہانہ ہے، عید پر سب یکجا ہوتے ہیں، مل کر بیٹھتے ہیں، کھانا ظاہر ہے کہ بہت مزیدار ہے، بہت سی ڈشز ہیں اور بھرپور طریقے سے محبتوں کو آپس میں ٹھیک ہے، عرفان آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ عید کی دعوتیں اڑائیں لیکن اعتدال کا دامن نہ چھوڑیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ گوشت اور چٹپٹے پکوانوں پر ہاتھ ہلکا رکھیں۔ موسم گرم ہے، اس لیے زیادہ گوشت کھانے میں بد ہضمی ہو سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے فوری بعد گیسٹرو کے کیسز میں بے حد اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر گوشت صحیح طریقے سے پکا ہوا نہ ہو تو پیٹ اور آنتوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ ماہرین صحت بتا رہے ہیں کہ ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے پھل، ادرک اور گڑ کا استعمال لازمی کریں۔ اپنے ناظرین کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں کہ دعوتیں اڑانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج عید کا تیسرا روز ہے، لیکن ماہرین صحت نے ہر سال کی طرح اس سال بھی تنبیہ کی ہے، کہا ہے کہ گرم موسم ہے اس لیے زیادہ گوشت کھانے سے پرہیز کریں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں عید قربان کے تیسرے روز بھی صفائی کی مثالی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈی جی سترہ پنجاب اتھارٹی بابر صاحب دین کے مطابق چاند رات سے اب تک 2,83,000 ٹن ویسٹ اور جانوروں کی علائشیں محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگائی جا چکی ہیں۔ پہلے روز 1,24,000 ٹن اور دوسرے روز 1,10,000 ٹن سے زائد علائشیں ٹھکانے لگائی گئی ہیں۔ سترہ پنجاب ٹیم میں ہر گلی محلے سے آلائشیں اٹھانے اور انہیں بر وقت ٹھکانے لگانے میں بھی مصروف ہیں۔ نہروں اور ندی نالوں میں آلائشیں پھینکنے والوں کی نگرانی کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اجتماعی قربان گاہوں اور سڑکوں کے فینائل اور عرقے گلاب ملے پانی سے دھلائی کا عمل جاری ہے۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہم سب مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کو مضبوط کریں گے اور ملک کو بھی مضبوط بنائیں گے۔ جب بھارت کے جہاز گرائے تو ان کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ بھارت کو ایک ہفتے کی جنگ میں سبق سکھا دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مورو میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے یہ تمام تر باتیں صدر آصف علی زرداری کی جانب سے کی گئیں۔ کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کو میڈیا پر نہیں دکھایا جاتا۔ بھارتی حکومت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ لیگیسی کو لوگوں کو سمجھانا ہے۔ آج تک جتنے کام ہم نے کیے ہیں وہ 73 کانسٹیٹیوشن پہ کیے ہیں۔ ہم ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے، اپنے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے، ملک کو بھی مضبوط کریں گے۔ ملک چلانا اصل مسئلہ ہے، اس لیے میں نے کہا کہ پاکستان کھپے۔ اور آج کل تو زمانہ اتنا ماڈرن آ گیا ہے کہ آپ کو
अपने फ़ोन पे नज़र आ रहा है कि इंडिया में क्या हो रहा है, हालांकि वहाँ इन खबरों पे बैंड है। जो मुसलमानों के साथ वहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो अखबारों में नहीं आती, वो टीवी पे नहीं आती, पर हमें पता है कि एक छोटी नज़र का छोटा आदमी जो कि चीफ मिनिस्टर था, जब ये मोदी ने किया 1 यूनिट पूरे कश्मीर को, तो कहता है कि अब हम कश्मीरी लड़कियों से शादियां कर सकेंगे। इनकी सोच का मुकाम देखो, बनियों का सोच इनकी क्या है, समझ इनकी क्या है, ना समझते हैं ना सोचते हैं, अपनी ताकत में मगन है। अल्लाह का फजल है कि हमने उसको एक हफ्ते की जंग में समझा दिया कि ऐसा आसान नहीं है। आइंदा माली साल के वफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली का इजलास 5 जून को तलब कर लिया गया। बजट इजलास शाम 5 बजे होगा, जबकि सेनेट का इजलास उसी रोज़ शाम 6 बजे तलब कर लिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी के इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।